श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार ने अपना पूरा जीवन माता पिता की सेवा में समर्पित कर दिया और मरते दम तक उनकी सेवा करते रहे। अपनी इसी मातृ और पितृभक्ति के कारण वह अमर हो गए। श्रवण कुमार का वर्णन रामायण के एक अध्याय में मिलता है। श्रवण कुमार शांतनु नामक एक साधु के पुत्र थे। उनकी माता का नाम ज्ञानवती था। बड़े कष्ट सहकर माता पिता ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए माता पिता के प्रति उनके मन में अनंत प्रेम और श्रद्धा थी। जब वे कुछ बड़े हुए तो अपने माता पिता की सेवा में लग गए। माता पिता की सेवा करना वे अपना परम धर्म मानते थे। विवाह योग्य होने पर माता पिता द्वारा उनका विवाह करवा दिया गया, किंतु जिस स्त्री से उनका विवाह हुआ वह श्रवण कुमार के नेत्रहीन माता पिता को बोझ मानती थी। वह दिखावे के लिए श्रवण कुमार के सामने माता पिता की सेवा करती थी, लेकिन पीठ पीछे उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। जब श्रवण कुमार को इस विषय में पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की और उसे फटकार लगाई। तब वह रूठकर अपने मायके चली गई और कभी वापस नहीं आई। समय के साथ श्रवण कुमार के माता पिता वृद्ध हो चले थे। उनकी इच्छा मृत्यु से पहले तीर्थ यात्रा पर जाने की थी। एक दिन उन्होंने अपनी इच्छा श्रवण कुमार को बताई तो श्रवण कुमार उनकी इस इच्छा की पूर्ति की तैयारियों में लग गए। 2 बड़ी टोकरियों को एक मजबूत लकड़ी के दोनों छोर पर बांधकर उन्होंने कांवर तैयार किया। एक टोकरी में अपने पिता को बिठाया और एक में माता को। फिर उस कांवर को अपने कंधों में लादकर वे विभिन्न तीर्थों की यात्रा पर निकल गए। तीर्थ स्थानों का वर्णन कर वे अपने माता पिता को सुनाया करते थे। इस तरह उनके नेत्रहीन माता पिता उनकी आंखों से तीर्थ दर्शन करने लगे। एक संध्या श्रवण कुमार कांवर लेकर एक वन से प्रस्थान कर रहे थे। उनके माता पिता बहुत देर से प्यासे थे। उन्होंने श्रवण कुमार से पानी लाने को कहा। श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे कांवर नीचे रखा और कलश लेकर जल की खोज में निकल पड़े। पास ही उन्हें एक नदी दिखाई दी और वे नदी तट पर पहुंच गए। उसी दिन अयोध्या के राजा दशरथ उसी वन में शिकार करने आए थे। दिन भर वन में भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। वे वापस लौटने का मन बना ही रहे थे कि उन्हें नदी तट पर आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही कोई वन्य जीव नदी तट पर प्यास बुझाने आया है। यह सोचकर राजा दशरथ ने आहट की दिशा में बाण छोड़ दिया, किंतु वह कोई वन्य प्राणी नहीं अपितु श्रवण कुमार थे, जो अपने माता पिता के लिए कलश में जल भर रहे थे। बाण उनके सीने में जा घुसा और वे पीड़ा से कराह उठे। यह कराह सुनकर राजा दशरथ को अपनी त्रुटि का भान हुआ और वे नदी के तट पर पहुंचे। घायल अवस्था में श्रवण वहां पड़े हुए थे। राजा दशरथ प्रायश्चित से भर उठे। वे श्रवण से क्षमा याचना करने लगे। तब श्रवण कुमार ने कहा, राजन, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है। दुख है कि मैं अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण न कर सका। मैं उन्हें समस्त तीर्थों की यात्रा न करा सका। इस समय वे प्यास से व्याकुल हैं। कृपा कर आप इस कलश में पानी भरकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। इतना कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। अनजाने में स्वयं से हुए अपराध से दुखी राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण कुमार के माता पिता कदमों की आहट से जान गए कि वह उनका पुत्र नहीं है। पूछने पर दशरथ ने पूरा वृतांत सुना दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन माता पिता विलाप करने लगे और उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर वह भी अपने प्राण त्यागेगा। इस श्राप के कारण राजा दशरथ को तब पुत्र वियोग भोगना पड़ा, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन चले गए। पुत्र वियोग में तड़पते हुए ही राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे।